गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में पिछले साल यूट्यूब पे चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आसानी से समझ सके और साथ साथ हिंदी मीडियम में समझ सके। मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि दूर दराज के बच्चे हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई को समझ लें। 8, 9 और 10 तीनों क्लास के वीडियोस मैंने डाले हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है क्योंकि पिछले साल तो मैंने स्टार्ट ही किया है और 9th क्लास के बहुत सारे वीडियोस हैं और 10th क्लास का मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज अभी मैं पढ़ा रही हूँ आनुवंशिकता और ये भी कुछ हो चुका है। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को पेज नंबर 160। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइकन बेल भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, जरूर पूछिए, मैं जवाब दूंगी और डाउट को क्लियर करूंगी। ओके, तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में बतलाया था मटर के पौधे से किस तरह ग्रेगर जॉन मेंडल ने अ, पता लगाया था कि F1 जनरेशन में किस तरह के पौधे होंगे और F2 जनरेशन में किस तरह के पौधे होंगे, कौन से पौधे में प्रभावी लक्षण होगा और कौन सा अप्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे और ये था कि कुछ गोल और हरे और पीले और झुर्रीदार बीज और हरे और पीले रंग के बीज, है ना। इनके बारे में हम लोग उस दिन कुछ स्टार्ट किया था और अभी उसके बारे में बताऊंगी। गोल और पीले बीज 9.5 में देखिए, है ना, अलग अलग रंगों के और अलग अलग लक्षणों के। एक बीज गोल है और दूसरा झुर्रीदार है और एक हरा है और एक पीला है। इसमें हम देख रहे हैं, ये तो हम लोग को पता है कि जो कैपिटल टी है वो लंबे पौधे का संकेत करता है और स्मॉल टी है वह बौना पौधों का संकेत करता है। और यहाँ पर है बीज वाले में है RRYY। तो RR जो है वह राउंड है ना, गोल बीज के बारे में बतला रहा है और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज के बारे में बतला रहा है। स्मॉल आर झुर्रीदार बीज के बारे में। उसी तरह हरा जो है यह है एक तो राउंड हो गया और ग्रीन हो गया, राउंड और ग्रीन। और वाई हो गया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। स्मॉल वाई हो गया झुर्रीदार, स्मॉल वाई झुर्रीदार बीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कर रहा है। अभी तक तो एक ही था, बैगनी फूल और सफेद फूल, है ना, और लंबा पौधा और बौना पौधा। तो उसमें क्लियर था कैपिटल टीटी लॉन्ग और ये भी लॉन्ग और स्मॉल टीटी जो है वो बौने पौधे। उसी तरह ये था हमारा बैगनी फूल और सफेद फूल। ये बैगनी फ्लावर जो थे इनका अनुपात 3 और 1 का हुआ, यानी कि तीनों बैगनी और एक व्हाइट फ्लावर। अब हम लोग दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया गया और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के बीज और पौधे जन्म लेते हैं। तो गोल बीज वाले लंबे पौधों का, जो बीज गोल है, हाँ, और लंबा है, तो गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो गोल
बीज वाले लंबे पौधे, ये गोल हरे बीज वाले लंबे पौधे हैं, उनका संकरण कराया गया झुर्रीदार पीला बीज और नाटा, लंबाई में कम, है ना। तो चूंकि लंबाई और गोल प्रभावी लक्षण है, हम क्या देख रहे हैं इसमें, आर आर वाई और आर आर वाई। तो इसमें हमने एक आर वाई लिया, एक आर एक वाई, फिर यहाँ आर आर और वाई में एक आर और एक वाई। ठीक है, ये है झुर्रीदार और पीला, और ये है गोल और हरा। ठीक है, गोल और हरा। तो यहाँ पर गोल है और हरे रंग का स्मॉल वाई है, और ये पीला है तो इसका बड़ा कैपिटल वाई है, और झुर्रीदार का स्मॉल आर है। इससे हम लोग समझेंगे किस तरह का पौधा होगा। तो यहाँ पे एक आर और एक वाई हमने लिया, यहाँ पर एक आर यानी कि झुर्रीदार और पीले बीज का एक आर और एक कैपिटल वाई। जब संकरण कराया गया तो क्या निकला, आर वाई आर, ये आर और ये वाई और वाई। तो गोल और पीले बीज, गोल और पीले बीज। तो इसका मतलब गोल और पीले बीज क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। गोल और पीले बीज F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए एवं गोल बीज वाले हुए हुए है ना। ये F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल हुए और लंबे हुए और पीले बीज के हुए, पीले बीज के हुए। तो अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण के हो गए। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है, तो मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे, गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। परंतु F1 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज वाला होगा, कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिलता है। जब बीज के आकार का जब बीज का आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना, जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा, आगे रहा। अतः लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये वंशानुगत होते हैं, लंबे बौने लक्षण और गोल झुर्रीदार बीज स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक और उदाहरण 9.5 में दर्शाया गया है, ये 9.5 है। तो यहाँ पर है कि अलग अलग बीजों के और अलग अलग रंग और लंबाई और लंबाई और गोल और झुर्रीदार बीज के बारे में संकरण हुआ है। तो हम यहाँ पे समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आर आर वाई पौधे हुए, यानी कि लंबे पौधे हुए और गोल बीज हुए और पीले रंग के हुए। ठीक है, तब हम यहाँ पर इनमें स्वपरागण की क्रिया होगी। F2 जनरेशन में स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी में क्या होता है, पहले इसको हम लोग बांट लेते हैं, सभी पौधे आर आर वाई वाई क्रॉस कराया गया, फिर आर आर और वाई वाई से जब क्रॉस करा गया आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, तो इसे समझने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको हमने बांट लिया।
आर आर वाई वाई, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर आर वाई, राउंड, गोल और पीला। ठीक है, ये आर वाई है, गोल और पीला, गोल और पीला। अच्छा, तो यहाँ भी लिखेंगे गोल और पीला। ऐसे ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे वैसे ही हम करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तब हम देखेंगे कि इस किस किस अनुपात में F2 जनरेशन में कौन से पौधे कितने आते हैं। हाँ, तो 4 तरह का उसमें आएगा। गोल पीला आएगा, कुछ गोल हरा आएगा, कुछ झुर्रीदार पीला आएगा और कुछ झुर्रीदार हरा पौधा आएगा। तो इसमें 4 तरह के पौधे आएंगे ना, क्योंकि 2 विकल्पी लक्षण के 2 तरह के पौधों के साथ हो रहा है। गोल हरा बीज और झुर्रीदार पीला बीज के साथ ये हो रहा है, संकरण कराया गया है ना। तो ये जो है आर वाई, ये है गोल पीला, ये भी है गोल पीला। जो हम यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब है ये आर, ये आर और वाई, स्मॉल वाई, आर और ये आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये है गोल और हरा, आर से राउंड, और ये छोटा वाई है तो ये हो गया हरा। ठीक है, तो ये गोल और हरा। हम यहाँ से करके यहाँ लिख के फिर हम निकालेंगे कि कितना परसेंटेज या किस किस अनुपात में कौन कौन कलर का पौधा और बीज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर है स्मॉल आर और वाई, स्मॉल आर वाई, ये हो गया झुर्रीदार पीला बीज। क्या हो गया? झुर्रीदार और पीला बीज। देखिए, झुर्रीदार, स्मॉल आर हो गया झुर्रीदार और वाई हो गया बड़ा पीला बीज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं स्मॉल आर और वाई, फिर यहाँ हमने लिखा स्मॉल आर वाई, यानी कि पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। फिर हुआ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, यही आता है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया झुर्रीदार भी हो गया और हरा, हरा और झुर्रीदार। तो हरा और झुर्रीदार ये हो गया। फिर यहाँ पर भी हम लिखे हैं हरा और झुर्रीदार, ये जो है हरे बीज है और झुर्रीदार। अब इनको हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करके हम देखते हैं कि क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले ये ऐसे से करके हम गुना करेंगे, ऐसे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, खूब अच्छा से समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, बहुत इजी लगेगा और खेल खेल लगेगा, जैसे खेल रहे हैं, है ना। खेलने के हिसाब से आप इसको देखिए और खेलते खेलते इसको समझ जाइए। सिर्फ आपको यहाँ पर बहुत समझदारी से लिखना है कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक, एक गोल है और पीला बीज है, ये गोल है लेकिन हरा बीज है, और यहाँ पर झुर्रीदार है और पीला बीज है, और ये झुर्रीदार भी है और हरा भी है। स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार भी है और हरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है आर आर वाई वाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा आर वाई मिलके क्या बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दोनों आर और दोनों वाई। तो ये क्या कहलाएगा, ये
इसको हम बोलेंगे इसे हम कहेंगे राउंड एंड येलो, गोल और पीला बीज। ठीक है, गोल और पीला बीज, क्योंकि आर है तो ये राउंड हो गया और कैपिटल है तो ये हो गया पीला। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये भी हो जाएगा हमारा राउंड एंड येलो, क्योंकि वाई यहाँ पर येलो है, कैपिटल वाई, तो फिर ये हो जाएगा। इसको समझिएगा, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, ये भी तो गोल है, यहाँ पर भी तो वाई है, तो ये वाई क्या हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि कैपिटल वाई येलो का निशान है और स्मॉल वाई कैपिटल वाई जो है वह पीला का निशान है, कैपिटल वाई येलो का, और स्मॉल वाई हरा का है, और कैपिटल आर राउंड का है, और स्मॉल आर झुर्रीदार का है। तो ये अपने दिमाग में रखना होगा, तभी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया डबल कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी हो जाएगा गोल और पीला, रेड राउंड एंड येलो। ये भी हो जाएगा राउंड एंड येलो। अब हम इसको फिर इससे करते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर से राउंड और वाई से पीला, तो फिर ये भी क्या हो गया, गोल और पीला, है ना, समझ में आया, ये भी हो गया गोल और पीला। अब आर वाई को स्मॉल आर वाई से करेंगे, तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, फिर ये हो गया राउंड और येलो। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों बीज गोल और पीला हुए हैं, चारों बीज गोल और पीला, है ना, राउंड एंड येलो। अब हम नेक्स्ट में करते हैं, यहाँ अब इसको इससे करेंगे, आर वाई, ये आर वाई जो है कैपिटल आर दोनों और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल वाई, तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर और वाई वाई, तो ये भी बन जाएगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब होता है, देखिए आर, है ना, कैपिटल आर दोनों हो गया, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई लिखिए फिर स्मॉल वाई लिखिए, तो ये हो गया राउंड एंड येलो। अब करेंगे आर वाई को इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये क्या कहलाएगा, राउंड एंड ग्रीन, है ना, ये कहलाएगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक, अब हम करेंगे इससे, अब होगा इसके साथ स्मॉल वाई, तो यहाँ क्या हो गया, एक बड़ा आर, फिर और एक ये है आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी हो जाएगा राउंड एंड येलो, आर से राउंड कैपिटल वाई से येलो। अब है आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ हो जाएगा आर से गोल राउंड और ये वाई से राउंड एंड झुर्रीदार।
ये वाई जो है हरा है ना, झुर्रीदार नहीं हरा। ये गोल हो गया, आर से गोल हो गया, और इससे ग्रीन। ठीक है, इससे हो गया ग्रीन, गोल और हरा बीज, गोल एंड ग्रीन, स्मॉल वाई से ग्रीन और कैपिटल वाई से येलो है। तो यहाँ पे स्मॉल वाई इसलिए ये हरा और गोल, ग्रीन, ग्रीन एंड राउंड, हरा एंड गोल। अब है थर्ड, थर्ड है स्मॉल आर कैपिटल वाई को हम इससे करते हैं तो क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर एक ही है, यहाँ पर ये हो गया कैपिटल आर यानी कि राउंड, और इस वाई से क्या हो गया, पीला, है ना। तो ये हो जाएगा गोला, गोल और पीला, राउंड एंड येलो। अब इससे मल्टीपल कराएंगे तो आर आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हो जाएगा राउंड एंड येलो, राउंड वाई हो गया येलो। अब इसको थर्ड से करेंगे स्मॉल आर वाई, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई वाई। तो स्मॉल आर आर से क्या हो गया, झुर्रीदार, स्मॉल आर आर से हो जाएगा झुर्रीदार, और कैपिटल वाई से हो गया येलो। तो यानी कि झुर्रीदार पीले बीज, है ना, ये हो गया झुर्रीदार पीले बीज। और ये हो गया आर वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी हो जाएगा, स्मॉल आर से हो गया झुर्रीदार, है ना, स्मॉल आर से झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है तो जी हो जाएगा पीला। तो यानी कि पीला झुर्रीदार बीज। खूब ध्यान से इसको समझना होगा तभी हम लिख पाएंगे। ये आर से झुर्रीदार और कैपिटल वाई से येलो। ठीक है, कैपिटल वाई से येलो। अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आर वाई और ऊपर कैपिटल आर वाई, यहाँ पर क्या बना, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी बन गया आर से राउंड और वाई से येलो। फिर दूसरे में बनता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर से राउंड और ये छोटा से क्या हो जाएगा, ग्रीन, स्मॉल वाई से क्या है, ग्रीन। अब है थर्ड, थर्ड में क्रॉस कराया गया तो डबल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखिए डबल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर छोटा छोटा आर से क्या हो गया, स्मॉल आर से झुर्रीदार, है ना। ये गोल बड़ा रहता तो गोल होता, और छोटा आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा झुर्रीदार, लेकिन फिर वाई है तो हो जाएगा पीला, झुर्रीदार एवं पीला। अब लास्ट है स्मॉल आर वाई, तो ये मिलके क्या बन गया, झुर्रीदार भी हो गया और हरा भी हो गया, झुर्रीदार भी हो गया और हरा भी हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर किसका अनुपात कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल और पीला ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गोल और पीले बीज हैं कितने हैं, 9, यहाँ पर 9 देखिए। अब हम देखेंगे गोल और हरा बीज, ये राउंड और हरा, राउंड और हरा, ये भी गोल और हरा। तो ये कितना आता है, 1 2 3।
तो ये कितना हो गया 3। अब है झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार है 1 2 3। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 1 2 3। तो झुर्रीदार पीले हो गए 1 2 3। अब बचा एक, ये है झुर्रीदार भी और हरा भी। तो ये हो गया एक झुर्रीदार एवं हरा बीज एक। तो टोटल हो गया 9, 9 3 12, 12 3 15 और एक 16। ठीक है, तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है F2 जनरेशन में, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उसमें क्या आया अनुपात 9:3:3:1। इसका अनुपात आया है 9:3:3:1, यानी कि 9:3, 3:3:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F2 जनरेशन में। F2 की संतति में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे, कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज के होंगे, कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। और पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोग देखने को मिलता है जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना, जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा, आगे रहा। अतः बौने और लंबे लक्षण तथा गोल और झुर्रीदार, ये क्या हुआ, ये वंशानुगत हो गए स्वतंत्र रूप से। ये वो सेकेंड पीढ़ी में F2 पीढ़ी में आए, और इस तरह और पीढ़ियां जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनका अनुपात और बढ़ता जाएगा, है ना, इनका अनुपात तो बढ़ता जाएगा। लेकिन सभी झुर्रीदार, गोल, लंबे, बौने, हर तरह के जो गुण है, लक्षण है, वे पीढ़ी में आते रहेंगे। तो इस तरह का जो लक्षण या ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं वंशानुगत होते हैं। इस तरह के लक्षण, लंबा बौना होना, गोल झुर्रीदार होना, तो इस तरह के लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण है 9.5 में दर्शाया गया है, वही उदाहरण जो दिखलाया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है। आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण से सूचित होती है, उस प्रोटीन को जीन कहलाता है, जीन कहलाता है। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों के अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम चर्चा करते हैं, है ना। और अभी हम इसी के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बतलाएंगे आप लोग को कि प्रोटीन संश्लेषण के लक्षणों, इस सब के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।